श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत सारे लोगों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जिसमें से एक कमेंट मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें बताया है कोई लेडीज़ हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं एक घरेलू महिला हूँ और मैं पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली में मैं जो है पूजन पाठ करती हूँ, हनुमान जी की पूजा अर्चना करती हूँ, हनुमान चालीसा का जाप करती हूँ। और मेरी जो फैमिली में है वो वहाँ पर प्याज लहसुन खाया जाता है, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं। तो क्या इस अवस्था में मैं हनुमान चालीसा का जाप कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इस बात का वो आंसर मुझसे मांग रही हैं। देखिए, हनुमान चालीसा का जाप जो है बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है। इसमें नियम तो हैं, यदि आप संकल्प लेकर करते हैं, किसी कहते हैं ना किसी बहुत ज़्यादा आपके जीवन में दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, इसलिए आप हनुमान चालीसा का जो है पाठ कर रही हैं, संकल्प लेकर कर रही हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 101 दिन या फिर और ज़्यादा दिनों का आपने संकल्प लिया है, उस अवस्था में तो आपको नियम मानने होंगे। लेकिन अगर आप बिना संकल्प के हनुमान चालीसा का जाप कर रही हैं या फिर संकल्प भी लिया है तो आप सभी नियमों का पालन कर रही हैं। लेकिन अगर आपके घर में, जैसे एक घर में 8 लोग हैं, 8 लोगों में 6 लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और जो है बाकी के लोग खाते हैं, तो इस अवस्था में आपको क्या करना है, कैसे आप अपना पूजन पाठ कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको आज ही क्लियर कर देती हूँ इसी वीडियो में। तो देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आप किसी समस्या को लेकर ही करते हैं, यानी आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, इसीलिए आपने संकल्प लिया है। और जब आप संकल्प लेते हैं तो आप अपनी बात को हनुमान जी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए, हनुमान जी तो कहते हैं ना कि इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में एक जीवित देवता है। आपकी अगर कोई बात कोई नहीं सुनेगा, तब आपकी इस अवस्था में भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, अगर आप दिल से हनुमान जी को याद करते हैं तो हनुमान जी आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है, आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं, या आपके घर में ऐसे भी लोग हैं जैसे आप लेडीज़ नहीं हैं, आप जेंट्स ही हैं, लेकिन आपके घर में और भी जैसे आपके भाई वगैरह हैं, पापा वगैरह हैं, या और भी कोई है, वो खा रहे हैं नॉनवेज या फिर प्याज लहसुन की भी कुछ चीज़ें बन रही हैं, आप किसी को मना नहीं कर सकते। अगर आप मना भी कर रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा है तो देखिए, आप ज़बरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी से भक्ति नहीं करवाई जा सकती। आप अपनी भक्ति कीजिए, आप अपनी पूजा अर्चना कीजिए, अपना संकल्प लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और राम नाम लेखन करिए। लेकिन अगर जो लोग राम नाम लेखन कर भी रहे हैं, उनके घर में प्याज लहसुन बन भी रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्याज लहसुन बंद करवाना ही होगा। यानी आप अगर जो संकल्प लिए हैं तो आपके लिए नियम लागू हो रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए नहीं। अगर वो लोग भक्ति में आना चाहें तो वो लोग छोड़ सकते हैं। अगर वो लोग अपने मन से छोड़ते हैं प्याज लहसुन और नॉनवेज को, तो आप उनको कहिए। लेकिन अगर वो तैयार नहीं इस चीज़ के लिए, तो आप किसी को फोर्स मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई छोड़ भी देगा आपकी वजह से और दिल से उस चीज़ को नहीं अपनाएगा तो वो चीज़ें भी गलत है। तो इसलिए आपको किसी को फोर्स नहीं करना है, आप अपनी भक्ति में लीन रहिए। आप अपना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, बहुत नियम नहीं भी फॉलो कर पा रहे हैं, तब भी आप सुबह नहा धोकर साफ सफाई करके मन से अगर आप थोड़ी देर भी पूजा करेंगे तो हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार ज़रूर करेंगे, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जो लोग जो है टाइम नहीं दे पाते, पूजा अर्चना में जॉब करते हैं या घर से बाहर रहते हैं, इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं पूजा पाठ में, तो आप राम नाम लेखन करिए। नहा धोकर थोड़ी देर बैठिए अपने घर के मंदिर में ही, वहीं कॉपी लीजिए अपनी जिसमें आप राम नाम लेखन करते हैं। आप राम नाम लेखन करिए 2 बार, 5 बार, 7 बार, 51 बार, जितना आप लिख सकें, जल्दी जल्दी, चाहे आपके पास थोड़ा ही टाइम हो, आप भगवान को दीजिए। आप पूरा दिन कुछ नहीं कर सकते तो आप मानसिक पूजा तो कर सकते। भगवान का नाम आप जय श्री राम, राम राम, सीताराम, जो बोलना चाहे आप मन में लेते रहिए। आपको मानसिक पूजा करनी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप शारीरिक पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। और ये है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, संकल्प लिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, आपको नॉनवेज नहीं खाना है। लेकिन आपके घर वालों को आप नहीं रोकिए। अगर उन्हें नहीं खाना है तो बिल्कुल वो रुक सकते हैं, अगर खाना है तो आप उन्हें रोकिए मत, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। हाँ, अगर आप पति पत्नी हैं और पत्नी ने संकल्प लिया है तो उस स्थिति में पति को रुकना चाहिए,
इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तब नियम फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी चीज़ करें तो जोड़े में करना है। अगर आपके पति ने संकल्प लिया तो पत्नी को भी सारे नियम फॉलो करने चाहिए, अगर पति ने संकल्प लिया तो पति को भी नियम फॉलो करने चाहिए। लेकिन कुछ लोग के ऐसा होता है कि पति बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, तब आपको किसी को नहीं रोकना है, आप अपना पूजा अर्चना कीजिए। क्योंकि आप पूजा अर्चना खुद के लिए कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। आप सबकी शांति के लिए, सबकी खुशी के लिए पूजा कीजिए, लेकिन आप किसी के साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। जिसका मन होगा वो वैसा करेगा, पूजा अर्चना करेगा। अगर वो होगा, भगवान खुद ही एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आपके साथ वो लोग भी धीरे धीरे आपके साथ भक्ति में जरूर जुड़ेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, किसी को आपको फोर्स नहीं करना है। आपके नियम जितने आप फॉलो कर सके आप उतने कीजिए, ज़्यादा नियम आप नहीं फॉलो कर सकते। बच्चा है आपके पास, छोटा फैमिली है, तो आप मानसिक पूजा कीजिए। आप अपने मन में भगवान को हमेशा बैठा के रखिए, थोड़ा ही समय दीजिए, लेकिन आप ईश्वर को जरूर समय दीजिए। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि फैमिली अगर लहसुन प्याज खा रही है तो आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका संकल्प जरूर पूर्ण होगा। जो है हनुमान जी आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपकी जो भी समस्या है वो ज़रूर दूर होगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।